आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के तमाम एग्जाम्पल्स और अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूँ कि मैंने क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक के तमाम न्यूमेरिकल्स वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिए हैं, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है क्लास 9 फिज़िक्स की, उसमें आपको तमाम न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद ऑन अ हॉट डे इज़ 45 डिग्री सेल्सियस। हमसे कहा है कि हमारे पास जो हैदराबाद का टेम्परेचर है गर्मियों में वो कितना है, 45 डिग्री सी। व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। और हमें क्या करना है, हमें इस 45 डिग्री सी टेम्परेचर को, जो कि सेंटीग्रेड में गिवन है, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 1 का। सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मैंने डिग्री सी से रिप्रेजेंट कराया है और सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी गिवन है, 45 डिग्री। और डिग्री एफ मेरा यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर टेम्परेचर है, जो कि मुझे मालूम करना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। डिग्री एफ इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री सी प्लस 32। सही है, तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फ़ारेनहाइट को अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या सेंटीग्रेड स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। डिग्री एफ इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री सी प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, डिग्री सी की हमारे पास वैल्यू है 45, तो डिग्री सी की जगह डिग्री सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डिग्री एफ मैंने एज इट इज़ रखा। सही है, 1.8 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। डिग्री सी की वैल्यू कितनी है, 45, तो यहाँ मैंने रख दिया 45 और प्लस 32। सही है, तो 1.8 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 45 से। तो 1.8 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 45 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 81। और 81 के अंदर मैं 32 ऐड कर दूंगा। तो 81 में 32 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टेम्परेचर आ जाएगा कितना, 113 या 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है। तो क्या किया मैंने, 81 में 32 ऐड किया तो टेम्परेचर आ गया मेरा फ़ारेनहाइट में कितना, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, कन्वर्ट 30 डिग्री सी इंटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। हमें टेम्परेचर गिवन है सेंटीग्रेड में 30 डिग्री सी और हमें इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में। अब ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 2 का, और ये एक अनसोल्व न्यूमेरिकल से आपको एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा। अब हमें सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सी। सही है, और हमें इसे कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में। सही है, केल्विन स्केल को मैंने के से रिप्रेजेंट कराया है, फ़ारेनहाइट स्केल को डिग्री एफ से रिप्रेजेंट कराया है, और सेंटीग्रेड स्केल को मैंने डिग्री सी से रिप्रेजेंट कराया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं किसके लिए, फॉर केल्विन स्केल। तो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ सबसे पहले फॉर के। सही है, तो के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो फार्मूला क्या यूज़ करते हैं हम, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। तो डिग्री सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। तो डिग्री सी की जगह मैं पुट कर दूंगा 30 और 30 में ऐड करूंगा 273। तो 273 में अगर स्टूडेंट मैं 30 ऐड करूंगा तो केल्विन के अंदर मेरा टेम्परेचर आ जाएगा कितना, 303 केल्विन। सही है, तो सिंपल मैंने 30 में 273 ऐड किया तो केल्विन में मेरे पास टेम्परेचर आ गया कितना, 303 केल्विन। सही है, अब मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ किसके लिए, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, डिग्री एफ इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सी प्लस 32। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। डिग्री एफ इज इक्वल टू 1.8 और डिग्री सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 30 और प्लस 32। तो 1.8 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 54। और 54 में हम क्या करेंगे, 32 ऐड कर देंगे। तो फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा कितना, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या किया, सिंपल मैंने डिग्री सी की वैल्यू मैंने पुट की 30 को 1.8 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या वैल्यू आएगी, 54। 54 में 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा कितना, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही है, यहाँ मैं डिग्री लगा देता हूँ। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 3, कन्वर्ट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस एंड केल्विन।
हमसे कहा है कि टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट स्केल में 212 और हमें इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में। अब स्टूडेंट्स ये मैंने डेटा बनाया है प्रॉब्लम नंबर 3 का, ये भी आपको मिलेगा अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे पास टेम्परेचर कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेंटीग्रेड के अंदर यानी डिग्री सी के अंदर हमें इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, और साथ में केल्विन स्केल के अंदर भी मालूम करना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 212 सेंटीग्रेड में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूंगा डिग्री सी के लिए, तो मैंने हेडिंग दी 4 डिग्री सी। सही है, कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला यूज करूंगा। डिग्री एफ बराबर होता है किसके 1.8 डिग्री सी प्लस 32। सही है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू मौजूद है किसकी, डिग्री एफ की, यानी 212। तो डिग्री एफ की जगह मैं क्या पुट करूंगा 212। तो 212 मैंने रखा डिग्री एफ की जगह, और इक्वल की साइन लगाई, 1.8 डिग्री सी मैंने एज इट इज रखा, और प्लस 32 भी मैंने एज इट इज रखा। सही है, अब 32 यहाँ पर ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा तो 212 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सी। तो 212 में से स्टूडेंट्स अगर 32 जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कितना 180। सही है, 180 आ जाएगा, और इक्वल टू 1.8 डिग्री सी। सही है, क्या किया 212 में से 32 जाएंगे तो क्या आएगा 180 इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सी मैंने एज इट इज रख दिया। अब 1.8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो डिग्री सी हमारे पास कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 1.8। तो 180 को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1.8 से, तो हमारे पास डिग्री सी के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा कितना 100 डिग्री सी। सही है, देखो क्या किया 1.8 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो 180 को मैंने डिवाइड किया 1.8 से, तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ गया कितना 100 डिग्री सी। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं केल्विन के लिए, तो मैंने हेडिंग दी 4K। सही है, इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, के हमारा बराबर होगा डिग्री सी प्लस 273। तो डिग्री सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 100 डिग्री। सही है, तो डिग्री सी की जगह हम क्या रख देंगे 100 रख देंगे, तो के हमारा बराबर हो जाएगा 100 प्लस 273। 100 में 273 ऐड करेंगे तो के किसके बराबर हो जाएगा 373 केल्विन। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4। द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सी टू 70 डिग्री सी इज 6300 जूल्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमसे कहा गया है कि हमारे पास 50 ग्राम वाटर मौजूद है, और अगर हम इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं 40 डिग्री सी से 70 डिग्री सी, तो उस टाइम जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड है इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वो है हमारे पास कितनी 6300 जूल्स। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हमें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। तो हमारे पास मास कितना था, मास हमारे पास था 50 ग्राम। 50 ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए क्या करेंगे, 50 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो किलोग्राम के अंदर हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी 0.05 kg। सही है, और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना था T2 माइनस T1। T1 की वैल्यू हमारे पास थी 40 डिग्री सी, और T2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी 70 डिग्री सी। तो डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। ज़्यादा वाला टेम्परेचर आपको लेना है T2 और कम वाला टेम्परेचर आपको लेना है T1। सही है, तो T2 की वैल्यू मैंने ली 70 और T1 की वैल्यू मैंने ली 40। 70 में से 40 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री सी, यानी चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30 डिग्री सी। सही है, और हीट हमारे पास कितनी मौजूद थी 6300 जोल, और स्पेसिफिक हीट हमें मालूम करनी है वाटर की। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं स्पेसिफिक हीट का फार्मूला इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। सही है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, स्पेसिफिक हीट का। सही है, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, C इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6300। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, Q की वैल्यू है, M की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.05, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30। सही है स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल, बाकी क्या बच गया, बाकी हमारे पास बच गया C इज इक्वल टू 630। सही है, देखो मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट की Q की,
m की और डेल्टा t की, फिर मैंने कहा 0 से 0 कैंसिल, तो बाकी क्या बचा 630 और डिवाइड बाय 0.05 को हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.05 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.15। सही है, फिर 630 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे 0.15 से, तो 630 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.15 से, तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट आ गई वाटर की कितनी 4200। सही है, देखो क्या किया 630 को मैंने यहाँ लिखा, सही है 0.05 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 0 0 से कैंसिल हो गया था, तो मेरे पास वैल्यू आई 0.15। 630 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.15 से, तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट आ गई वाटर की कितनी 4200। अब यूनिट हम निकाल लेते हैं यहाँ से, क्यू आपकी क्या है हीट है, हीट का यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया जूल। सही है, डिवाइड की साइन को मैं पर की साइन लगा देता हूँ, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। सही है, और टेम्परेचर का यूनिट मैं ले लेता हूँ केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट आ गई हमारे पास वाटर की कितनी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 5, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg वाटर विच इज़ इनिशियली 10 डिग्री सी। हमसे कहा है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी अगर हम गर्म करें 3 kg वाटर को जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 5 का, ये भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेगा ये वाला न्यूमेरिकल। तो मास हमें बताया था वाटर का कितना 3 kg, सही है, और इनिशियल टेम्परेचर हमें बताया था 10 डिग्री सी। सही है, लेकिन हमें डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वाटर को हम बॉयल कर रहे हैं, तो T2 की वैल्यू हम क्या लेंगे, हमें पता है वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सी पर, तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो T2 की वैल्यू मैंने ले ली 100 डिग्री सी, और इनिशियल टेम्परेचर को मैंने T1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू गिवन है 10 डिग्री सी। तो डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी 100 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 90 डिग्री सी। सही है, और साथ में स्टूडेंट्स क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है जो कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में निकाली कितनी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए यूनिट के साथ। सही है, और कितनी हीट रिक्वायर्ड है 3 kg वाटर को बॉयल करने के लिए, क्यू की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट का, क्या होता है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। सही है, हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो m डेल्टा टी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके C से मल्टीप्लाई होगा, तो Q का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा C मल्टीप्लाई बाय m डेल्टा टी। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो Q हमारा बराबर हो जाएगा, C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4200। सही है, मल्टीप्लाई बाय मास की वैल्यू कितनी है 3 और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 90। सही है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों वैल्यूज को, तो मैंने 4200 को मल्टीप्लाई किया 90 से और साथ में मल्टीप्लाई किया 3 से, तो स्टूडेंट्स मेरे पास Q की वैल्यू आ गई कितनी 1134। सही है, और कितने जीरो लगा देता हूँ 3 जीरो लगा देता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास Q की वैल्यू आ गई, यूनिट क्या लगा दो जूल लगा दो। क्या किया सिंपल, मैंने C की M की और डेल्टा T की वैल्यूज पुट की, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे हीट मिल गई कितनी 1134000 जूल, तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, 2 kg ऑफ कॉपर रिक्वायर्स 2050 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सी। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास 2 kg कॉपर हो तो उसको गर्म करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो है 2050 जूल, और उस टाइम टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सी। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैम्पल, और हमें हीट कैपेसिटी मालूम करनी है कॉपर की। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 6 का। कॉपर के मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 2 kg, और कॉपर को हीट कितनी रिक्वायर्ड है 2050 जूल। सही है, और हमें टेम्परेचर बताया है कितना 10 डिग्री सी, तो इनिशियल टेम्परेचर मैंने ले लिया 0 डिग्री सी, तो डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1 के। T2 की वैल्यू मैंने ली है 10, T1 की वैल्यू मैंने ली है 0, 10 में से 0 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री सी आ जाएगा। और हमसे कहा है कि हीट कैपेसिटी मालूम करो। सही है, मास हमारे पास मौजूद है लेकिन हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है। अब हम स्पेसिफिक हीट का फार्मूला नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे हीट कैपेसिटी का फार्मूला। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। C इज इक्वल टू
Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2050, सही है, डिवाइड बाय डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। तो 0 से 0 कैंसिल, तो C हमारा बराबर हो जाएगा 205, सही है। यूनिट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जोल पर केल्विन या डिग्री सी भी आप लगा सकते हो। तो क्या किया, Q की वैल्यू मैंने पुट की 2050 डिवाइड बाय डेल्टा T की वैल्यू मैंने पुट की 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हीट कैपेसिटी हमारे पास आ गई 205 जोल पर केल्विन या आप कह सकते हो जोल पर डिग्री सी। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 7। अ कॉपर रॉड 15 मीटर लॉन्ग इज हीटेड। हमसे कहा है कि एक हमारे पास कॉपर रॉड है जिसकी हमें ओरिजिनल लेंथ बताइए कितनी 15 मीटर, और उसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। सो डेट इस टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री सी टू 85 डिग्री सी। और जब उस कॉपर रॉड को हीट किया गया तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ कितना, 30 डिग्री सी से 85 डिग्री सी। आगे हमसे कहा है फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, यानी जब उस रॉड को हीट किया गया तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आया। और हमें क्या गिवन है, हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का बताया है कितना, 17 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 पर डिग्री सी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 7 का। रॉड की हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है उसको मैंने एल से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी है 15 मीटर, सही है। और डेल्टा टी मेरा बराबर है T2 माइनस T1 के। ज़्यादा वाला टेम्परेचर मैंने लिया 85 और कम वाला मैंने लिया 30। तो 85 में से 30 जाएंगे तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 55 डिग्री सी, सही है। और कोफिशिएंट हमें बताया है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कितना, 17 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 और पर डिग्री सी, सही है। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें चेंज इन लेंथ मालूम करनी है कि जब आपने 15 मीटर कॉपर रॉड को हीट किया तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी वो हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, सही है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एल हमारा बराबर होगा किसके, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 55, सही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैलकुलेटर में मैंने लिखा 17 और एक्सपोनेंट -6 और मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 55। तो स्टूडेंट्स मेरे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ गई कितनी, 0.014 025, सही है। और यूनिट क्या लगा दूंगा, मीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा एल की। इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 0.014025। पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट तक भी लिख सकते हो आंसर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 8। एन आयरन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 3 क्यूबिक मीटर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास आयरन का ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम बताया है ओरिजिनल कितना, 3 क्यूबिक मीटर इज़ हीटेड। और उस ब्लॉक को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। सो डेट इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी। तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है उस ब्लॉक का कितना, 25 डिग्री सी से हो जाता है 100 डिग्री सी। If the coefficient of linear expansion of iron is 11 multiplied by 10 raised to the power -6 per degree C, और हमें लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट बताया है आयरन का कितना, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 पर डिग्री सी। आगे हमसे कहा है व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द आयरन ब्लॉक आफ्टर हीटिंग। तो न्यू वॉल्यूम यानी नया वॉल्यूम क्या होगा आयरन ब्लॉक का हीट करने के बाद। तो ये स्टूडेंट्स मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 8 के लिए। आयरन ब्लॉक का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 3 क्यूबिक मीटर, जिसको मैंने V से रिप्रेजेंट कराया है, सही है। और जब हमने उसको हीट किया 25 डिग्री सी से 100 डिग्री सी पर, तो चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, T2 माइनस T1। तो ज़्यादा वाली वैल्यू मैंने ली है T2 की यानी 100, और कम वाली वैल्यू मैंने ली है T1 यानी 25। तो 100 में से 25 जाएंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री सी। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन गिवन नहीं है, बल्कि आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन गिवन है अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 पर डिग्री सी, किसके लिए, आयरन के लिए। और आपको चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है, न्यू वॉल्यूम मालूम करना है आयरन के ब्लॉक का, यानी डेल्टा वी की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। सही है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में क्या रिलेशन होती है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो हम क्या करते हैं, बीटा की जगह पुट कर देते हैं 3 अल्फा, क्योंकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है, बीटा की नहीं है। तो बीटा की जगह मैं रख देता हूँ 3 अल्फा। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा वी डेल्टा टी। सही है, क्या किया, बीटा की जगह मैंने रख दिया 3 अल्फा, बाकी वी डेल्टा टी मैंने एज इट इज रख दिया। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ अल्फा की, वी की और डेल्टा टी की। तो डेल्टा वी मेरा बराबर हो जाएगा किसके, 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर -6। सही है, वी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वी की वैल्यू मेरे पास है 3। सही है, वी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास क्या है 75। सही है, अगर आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसको हम थोड़ा सा मैन्युअली कर लेते हैं आसानी के लिए। 3 3 ज़ा 9। सही है, और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो मैंने कहा 3 3 ज़ा 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और मल्टीप्लाई किससे कर दो 75 से। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 99 एक्सपोनेंट कितना है हमारे पास -6, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे 75 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ गई कितनी 0.0074 और यूनिट क्या लगा देना क्यूबिक मीटर। देखो क्या किया मैंने कहा बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, तो बीटा की जगह मैंने रख दिया 3 अल्फा। 3 मैंने एज इट इज रखा, अल्फा की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू पुट की और डेल्टा टी की वैल्यू पुट की। सबसे पहले मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 3 ज़ा 9, 9 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और मल्टीप्लाई बाय 75। फिर मैंने 99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 को 75 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया कितना 0.0074 क्यूबिक मीटर। तो यही इसका आंसर है, आया समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 9 के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स भी और अनसोल्व न्यूमेरिकल्स भी। तो यहाँ पर हमारे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, और साथ में आपको मैं यहाँ पर ये बात भी बता दूँ कि मैंने क्लास 9 फिजिक्स के सारे यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो रिकॉर्ड की हैं, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 9 तक, जो कि सारे के सारे अब कंप्लीट हो गए। तो लिहाजा हमारा न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है क्लास 9 की फ़िज़िक्स का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।